मेरा नाम प्रदीप अरोड़ा है। हिंदू परिवार गौरक्षक दल से राष्ट्रीय प्रभारी के पद पर नियुक्त हूँ। हिंदू परिवार गौरक्षक दल पिछले 8 वर्षों से गाजियाबाद में गौ सेवा के गौ संरक्षण के कार्यों में लगा हुआ है और अभी पिछले 2 वर्षों से हम लगभग हिमाचल, दिल्ली और आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उनमें भी काफ़ी हमारी टीम जो है एक्टिवली काम कर रही है। अच्छा, आप किस किस तरीके से की सेवा करते हैं गौ सेवा में? देखिए, हमने एक गाजियाबाद में वसुंधरा सेक्टर 3 में एक चिकित्सालय भी बनाया है, जहाँ पे हम महीने में तकरीबन 40 से 45 गोवंश हमें बीमार और कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त रूप में मिल जाते हैं, जिनको लाकर हम वहाँ पे उपचार करने के बाद जो हमारी नंदी पार्क गौशाला है, वहाँ पे उनको पहुँचाकर उनका पूरा संरक्षण की ज़िम्मेदारी देखते हैं। अच्छा, जैसे आप गौ सेवा कर रहे हैं, जी। इसमें आपको दिक्कतें क्या-क्या आ रही हैं? देखिए, दिक्कत तो बहुत सारी हैं। एक मुख्य दिक्कत आती है, जैसे हमें भूमि की बहुत दिक्कत है। हमें जैसे हमने चिकित्सालय भी बनाया है, उसके लिए भी हमें भूमि बड़ी मुश्किल से मिल पाई और वो भी अभी सरकारी है, हम कोई परमानेंट उसके ऊपर स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं। और गोचर भूमि के लिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गोचर भूमि जितनी भी गाजियाबाद के अंदर जो सिटी के आसपास वाले एरियाज़ में थी, वो सारी की सारी गोचर भूमि नगर निगम और जीडीए द्वारा ख़त्म कर दी गई हैं। अब वो मुझे लगता है बिल्डिंगें बन गई हैं, क्योंकि आधुनिक समाज में, दुनिया में लोगों को रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो सब उसी में लिप्त हैं। गाय की चिंता लोगों को है नहीं। अच्छा, उसके अलावा और क्या-क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं आप? देखिए, उपचार से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं। उपचार के लिए जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयों का हमें खुद से व्यवस्था करनी पड़ती है। हमें कोई सरकारी सहयोग या किसी प्रकार का इस तरह का सहयोग नहीं मिल पाता है और हम जगह-जगह लोगों से पैसा इकट्ठा करके, लड़ाइयाँ लड़के जगह पे कई बार तो गोवंश हमें ऐसे मिलते हैं, जैसे हिंडन नदी का ही देखिए, अब हिंडन नदी में बार-बार गोवंश बह के आते हैं। तो वहाँ से निकलवाना, लाना, उनके लिए व्यवस्था करना, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना, उसमें सहयोग की बहुत दिक्कत रहती है, जो हमें पूरी तरह से सरकार से या नगर निगम से नहीं मिल पाता है। अच्छा, आप कोई जनता से अपील भी करना चाहते हैं? देखिए, जनता से मेरी एक ही अपील है, जितना हो सके गाय के बारे में जानें, जो हमारी भारतीय देसी गोवंश है उसके बारे में जानें, उसको समझें और उसकी सेवा के लिए जो उनसे हो सकता है, भोजन इत्यादि के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको जगह भी चाहिए, पानी भी चाहिए और चारा भी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था में जितने अच्छे से हम लोग संलग्न होके काम कर सकें, उसके लिए काम करना चाहिए। अच्छा, हिंदू समाज गाय को अपनी माता मानता है, जी। उसके बाद भी ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं कि आज जो है सड़कों पे लावारिस अवस्था में गौ माता घूमती हैं? तो ये दिक्कतें आ कहाँ से रही हैं? बल्कि जितने साधु संत हैं सब जानकारी दे रहे हैं, हमारे वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है, ये दिक्कतें आ क्यों रही हैं? देखिए, कुछ दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक बात कही थी। हमारे संत और समाज के जितने भी गुरु आज समाज में इस गौवंश को लेके ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, वो हमें मूल जड़ तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जहां से हमें ये पता चले कि हमें गाय की सेवा करनी क्यों है। हमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप गौ की सेवा करिए, लेकिन क्यों करनी है, किस वजह से है, उसके अंदर देवताओं का वास है, पर कैसे है, किस कारण से है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें हमारे ऋषि मुनियों को ये कहना पड़ा कि उसके अंदर जो है ना इतने हमारे 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का वास है। ये सब कुछ जो हमारी सभ्यता में चला आ रहा है वो है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो भी है, लेकिन साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व जो है ना वो नहीं बता रहे हैं कि जो गाय का दूध है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, उसका घी, उसका पंचगव्य, गौमूत्र, ये सारी चीज़ें हमारे शारीरिक और जो आधुनिक व्यवस्था है उसके लिए कितनी आवश्यकता है, वो नहीं समझा पा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी हिंदू या सनातनी उस मूल रूप से गाय गाय के साथ नहीं जुड़ पा रहा है। अच्छा, आपकी भविष्य की योजनाएँ क्या-क्या हैं? जैसे कथा भी मैंने सुना है करा रहे हैं, जी, जी, जी। एम्बुलेंस की भी आपकी तैयारी है, आपके संगठन की, तो क्या जी। योजनाएँ हैं? देखिए, अभी 19 मई को गाज़ियाबाद राजेंद्र नगर सेक्टर 5 में एक गौ कथा का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। इस गौ कथा में हमारा उद्देश्य है गाज़ियाबाद के अंदर एक पहले से एक एम्बुलेंस चल रही है, एक दूसरी एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, क्योंकि हम सही समय पे कई बार दुर्घटनाग्रस्त गौवंशों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
तो उसके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी है। साथ ही हमारा दूसरा जो हमारा आगे का जो भविष्य में चल रहा है, हम गो अक्षय पात्र एक हमने पहले लगा दिया है और 200 गो अक्षय पात्र गाज़ियाबाद में लगाने का एक हम लोगों ने प्रण लिया हुआ है, उसको पूरा करेंगे। आने वाले 2 सालों में उसे करना है। अच्छा, आखिरी में आप जनता से कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, जनता से मैं यही अपील करूँगा कि अगर एम्बुलेंस या फिर जो हम गो अक्षय पात्र लगा रहे हैं उसके लिए सहयोग दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो जहाँ पे भी जो जिस भी गोवंश को देखें, यदि वो किसी बुरी स्थिति में, जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, उसको पानी की बड़ी ज़रूरत रहती है, तो उसका सहयोग करें, उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें और नहीं कर सकते तो हमारे संगठन को कॉल करें, हम ज़रूर सहायता करेंगे।